बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा, इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो क्वेश्चन है ये प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। प्रोपोर्शन से रिलेटेड इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी if the ratios 2p plus 5 ratio 3p plus 4 and 3 ratio 4 are equal। बात यह है बेटा, ज़रा एक दो बातें पहले गौर से सुन लीजिएगा। अगर आपको कहा जाता है कि a रेशो b और c रेशो d ये दो रेशोज़ हैं और दोनों रेशोज़ इक्वल हैं, अगर हम इनकी इक्वालिटी की बात करें तो इसे हम किसका नाम देते हैं बेटा? इसे हम नाम देते हैं प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन इज़ द रेशो, प्रोपोर्शन इज़ द इक्वालिटी, रिप्रेजेंट्स द इक्वालिटी बिटवीन टू रेशोज़। प्रोपोर्शन इज़ द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़। इसके लिए बेटा हम इक्वालिटी का साइन भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोपोर्शन के लिए हम 4 डॉट भी यूज़ करते हैं। अब बात यह है कि जब भी दो रेशोज़ इक्वल हों, जैसा कि a रेशो b इज़ इक्वल टू c रेशो d है, तो इस रेशो को मैं लिख सकता हूँ a ओवर b और राइट साइड पर c रेशो d को मैं लिख सकता हूँ बेटा c ओवर d। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा ad इज़ इक्वल टू bc। अब a और d कौन सी वैल्यूज़ हैं? a और d बेटा इसकी वैल्यूज़ हैं एंड वाली, और b और c कौन सी वैल्यूज़ हैं बेटा? b और c इसकी वैल्यूज़ हैं सेंटर वाली। प्रोपोर्शन में जो सेंटर वाली वैल्यूज़ होती हैं इसे हम कहते हैं मीन। मीन का मतलब होता है दरमियान। इंग्लिश में आम फहम में बात करें तो मीन कहते हैं मतलब को, लेकिन जब मैथ की बात करें तो मीन का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यूज़, दरमियान वाली वैल्यूज़। और ए और डी जो एंड पर वैल्यूज़ हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम। अब a और d एक्सट्रीम की वैल्यूज़ हैं, b और c मीन की वैल्यूज़ हैं। तो आप ये देखें जब a और d मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिकली प्रोडक्ट आ रहा है कौन सी वैल्यूज़ का? एक्सट्रीम वैल्यूज़ का। तो इसे हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू, और b और c कौन सी वैल्यूज़ हैं बेटा? b और c मीन की वैल्यूज़ हैं, दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? मल्टीप्लाई के लिए वर्ड यूज़ करते हैं बेटा प्रोडक्ट का, और ये बन गया प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब ये फार्मूला है बेटा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, या आप इसे कह लें प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जो हम रेशोज़ की इक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। और क्यों यूज़ करते हैं वो बेटा आपके सामने मैंने भी सारा आपको शो कर दिया है। अब इसके सोल्यूशन की बेटा अगर बात करें तो इसके सोल्यूशन के मुताबिक फाइंड द वैल्यू ऑफ p, किसकी वैल्यू मालूम करनी बेटा हमने p की? इफ़ द रेशोज़, कौन कौन सी रेशोज़? आप यहाँ पर पहले लिख लें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अच्छा, अब कंडीशन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ द रेशोज़, पहली रेशो क्या है? 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 एंड 3 रेशो 4, और दूसरी रेशो क्या है? 3 रेशो 4। और आपको कहा जाता है आर इक्वल के ये दोनों रेशोज़ क्या हैं बेटा? इक्वल हैं। तो अब हम फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे बेटा? प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। कभी भी हमारे पास जब भी दो रेशोज़ की इक्वालिटी की बात होगी तो बेटा हम हमेशा यही फार्मूला यूज़ किया करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब मीन में कौन कौन सी वैल्यू हैं? एक है 3 प्लस 4, दूसरी है 3, तो इसे हम लिख देते हैं बेटा 3 मल्टीप्लाई बाई 3p प्लस 4। और आपको मैंने बताया है कि ये फार्मूला चाहे आप लिख लें प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, या आप लिख लें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? एक वैल्यू 4 है और दूसरी वैल्यू क्या है? 2p प्लस 5 है। इसके जब हमने प्रोडक्ट की बात की तो प्रोडक्ट के लिए बेटा हमने इसको कर दिया मल्टीप्लाई। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ इक्वल टू 9p प्लस 3 4 ज़ा
12 इज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8p प्लस 4 5 ज़ा 20। अब हमने वैल्यू बेटा किसकी मालूम करनी थी, p की। तो जिन वैल्यूज़ में p आ रहा है उसको बेटा आप कर लें एक साइड पर, और जिन में p नहीं है उसको बेटा आप कर लें एक साइड पर। 9p माइनस 8p इज़ इक्वल टू p, 20 माइनस 12 इज़ इक्वल टू 8। सो p इज़ इक्वल टू 8। हमारे पास p की वैल्यू किसके इक्वल हुई बेटा, 8 के इक्वल हुई। ये सोल्यूशन मेरा बेटा ज़रा इसका गौर से देख लीजिएगा, और इसकी अच्छे तरीके से मेरा बेटा आपने प्रैक्टिस भी करनी है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 इज़ if the ratios 3x plus 1, ratio 6 plus 4x and 2 ratio 5 are equal, find the value of x। सेम इसी तरीके से मेरा बेटा आपने इसका सोल्यूशन करना है। अभी p की वैल्यू मालूम करनी थी तो इक्वेशन में p था, और अब आपने x की वैल्यू मालूम करनी है तो इक्वेशन में आपके पास क्या कौन सा वेरिएबल गिवन है बेटा, वेरिएबल हमारे पास गिवन है x। ये 4 मैंने किया है बेटा, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मेरा बेटा आपने अच्छी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास इसका है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज 2 numbers are in ratio 5:8। if 9 is added to each number we get a new ratio 8:11। find the numbers। अब बेटा ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले, करने से पहले ज़रा एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, वो ज़रा गौर से देखिएगा। हमारे पास बेटा लेट दो नंबर हैं, एक नंबर है 15 और दूसरा नंबर है 25। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं। इन दो नंबर्स के दरमियान अगर मैं रेशो लूँ तो ये एक टेबल पे डिवाइड होते हैं, जैसा कि आप कह सकते हैं कि 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25। ये नंबर्स हैं, ये इनकी बन गई क्या बेटा, रेशोज़। अब बेसिकली अगर रेशो, नंबर से तो हम रेशो निकाल लेते हैं, अगर रेशो से नंबर निकालने हो तो बेसिकली बेटा ये दोनों नंबर किसी एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे होंगे, जिससे आपके पास ये बन रहे होंगे नंबर। जैसा कि आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25। तो नंबर से बेटा हम मालूम कर लेते हैं रेशो, जैसा कि बन गया 3:5। अगर आपको रेशो दी गई हो और आपने नंबर मालूम करना हो तो इसे आप लेट कर लें 3x, और इसे आप नंबर लेट कर लें कि क्या होगा 5x। ये x वो नंबर है जिससे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, जो इनका प्रोडक्ट बन रहा था। ठीक हो गया बेटा। अब यहां पर अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, आपको कहा जाता है टू नंबर्स आर इन रेशो 5:8। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं लेट numbers are 5x and 8x। फर्ज कर लेते हैं नंबर क्या है बेटा, अगर इनकी रेशो 5:8 है तो नंबर हमने लेट कर लिए कि नंबर 5x और 8x बन जाते हैं। फिर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर। वो कहता है कि अगर ये जो नंबर्स हैं 5x और 8x, अगर इसमें हम 9 ऐड कर दें, 8x में भी 9 ऐड कर दें, 5x में भी 9 ऐड कर दें, इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर वी गेट अ न्यू रेशो 8:11। इन दोनों में अगर 9 ऐड करें तो इनकी जो रेशो बनती है दैट इज इक्वल टू 8:11। अब वो कहता है फाइंड द नंबर्स, के नंबर्स बताएं। अब नंबर्स बताने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, x की वैल्यू चाहिए। हमें वो वैल्यू चाहिए कि किससे इन्होंने मल्टीप्लाई होना है। अब बेटा इसके लिए हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब मीन में बेटा कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 5x प्लस 9। ठीक है, प्रोडक्ट मीन को मीन से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 8 ज़ा
64x प्लस 8 9 ज़ा 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ इक्वल टू 72। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55x और 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 99। अब आपने क्या करना है बेटा, इनमें से x की वैल्यूज़ अलहदा कर लें और जो कांस्टेंट है बेटा आपके पास उन कांस्टेंट्स को आप कर लें अलहदा। अब आपने क्या करना है बेटा, 64x में से 55x माइनस करना है दैट विल बी इक्वल टू 9x और इसी तरीके से 99 से आपने 72 माइनस करना है दैट विल बी इक्वल टू 27 एंड x इज इक्वल टू 27/9 और इसी को हम लिखेंगे बेटा कि x इज इक्वल टू 3। सो नंबर्स आर, हाँ जी 5x लेट किया था तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेंगे बेटा 15 एंड और दूसरा नंबर क्या था 8x तो 8 3 ज़ा क्या बन गया 24। ये 15 और 24 ऐसे नंबर हैं कि इनके में रेशो 5:8 है। हम चेक कर लेते हैं बेटा 15:24 क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। 3 5 ज़ा 15 3 8 ज़ा 24 दोनों एक ही टेबल पर डिवाइड होंगे और वो कौन से टेबल पर डिवाइड होंगे बेटा 3 पर और जब 3 पर डिवाइड करें तो बेटा ये रेशो क्या बनती है 5:8। ठीक हो गया बेटा। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मेरा बेटा जो आपके पास क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन नंबर 7 सेम ऐसे ही है बेटा जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया है। ये क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, ये बेटा आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। और आज आप देखें कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 किया है ये सेम पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं बेटा अभी क्वेश्चन। ठीक है बेटा। अच्छा इसके बाद 7 के बाद जो क्वेश्चन है बेटा दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आप एक काम करें, आज ये जो हमने फार्मूला यूज़ किया है प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, आप आज क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7 कर लें। ये एक्सरसाइज बेटा थोड़ा सा स्लो लेके चलूँगा, उसके बाद आप देखेंगे कि हमारी एक एक दिन में 2-2 एक्सरसाइज भी होनी है इस चैप्टर की। आप इनकी मेरा बेटा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते जाएँ। आज का जो काम है बेटा वो आपका है 4 5 6 7। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 9 10 और एक डे में हम रखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 ताकि आपको ये एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना हो। इतने सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों ने इनको प्रैक्टिस में लाजमी लेकर आना है। ठीक है, इनको आसान समझ के मेरा बेटा आपने इनको छोड़ना नहीं है। आज आपने बेटा जो क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 5 6 एंड 7। इंशाल्लाह ताला कल बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।